हेलो स्टूडेंट, आप सभी कैसे हुए? तीन सभी स्टूडेंट का स्वागत है। डिविजिटिव विभाज्यता का नियम पार्ट 6 जो पढ़ाने जा रहा हूँ। इस तरीके स्टूडेंट क्वेश्चन होंगे जो आप एग्जामों में छोड़ के चले जाते हो। किस तरीके क्वेश्चन होंगे स्टूडेंट कि इस तरीके क्वेश्चन होंगे जैसे कि दिया हुआ है ए की पावर n माइनस में ए की पावर n, इस तरीके दिया होगा। ये क्या है? ओड स्टूडेंट, क्या है? ओड। ओड यानी कि विषम, ओड यानी कि विषम संख्या स्टूडेंट, विषम संख्या है। और इस तरीके दिया होगा कि a की पावर n प्लस में b की पावर n, ये प्लस वाला है, ये भी ओड का है स्टूडेंट। फिर क्या दे देगा? a की पावर n माइनस में a की पावर b की पावर n स्टूडेंट, इस तरीके दे देगा। ये क्या है? इवन। इवन मतलब जो है, इवन होता है सम संख्या, इस तरीके होगा स्टूडेंट। ए की पावर n प्लस में b की पावर n, इस तरीके स्टूडेंट दिया होगा। तो इसमें क्या होगा स्टूडेंट, आप इस तरीके पढ़े होंगे स्टूडेंट कि उन दोनों को डिफरेंस, इसमें क्या है कि इन दोनों का a और b का डिफरेंस, यानी कि a माइनस में b, इन दोनों का डिफरेंस होगा स्टूडेंट। और इसमें क्या होगा? ये ओड का है स्टूडेंट, ओड यानी कि विषम संख्या। इसका होगा स्टूडेंट, क्या होगा? इसका होगा हमारा a प्लस बी, क्या होगा इसका? a प्लस बी होगा स्टूडेंट। और इसका क्या होगा स्टूडेंट? इन दोनों का हमारा क्या है? इन दोनों का जोड़ होगा। और इसमें क्या होगा? इन दोनों का हमारा क्या हो जाएगा? a माइनस बी, इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का जोड़, a प्लस बी, ऐसे होगा स्टूडेंट। और इसमें क्या होगा? कांट डिटरमिनेंट, क्या होगा इसका? मतलब इसको हम हल नहीं कर सकते हैं, कांट डिटरमिनेंट, कांट डिटरमिनेंट ही होगा स्टूडेंट, ये कांट डिटरमिनेंट होगा। तो स्टूडेंट आप क्या समझ रहे हो कि ये कि मतलब a प्लस बी और a माइनस बी, ये क्या चल रहा है? ओड और ये इवन क्या चल रहा है? तो हम आपको बताते हैं, आप इस तरीके रट भी नहीं सकते हो, आप जो है 2-4 दिन बाद भूल जाओगे स्टूडेंट। क्या है, हम आपको दूसरी तरीके से पढ़ाने जा रहे हैं और पेपर में परेशान आप भूल सकते नहीं हो। कैसे आप नहीं भूल सकते हो? हरदम के लिए आप बताने जा रहा हूँ कि वो चीज़ें जो आप हरदम याद कर सकते हो स्टूडेंट। जैसे कि ओड, ओड आप जो है इस तरीके ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होगा? ए क्यूब माइनस में बी क्यूब, इसका सूत्र क्या होता है स्टूडेंट? ए माइनस बी, और क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में ए बी, यही होता है सूत्र। जब हम इसे क्या करेंगे? डिवाइड, इसका डिवाइड क्या करेंगे? ए माइनस बी में, जब डिवाइड करेंगे तो हमारा ये कट जाएगा स्टूडेंट। तो यही तो पूछा था स्टूडेंट, तो हमने क्या बताया था? ये सब पूरा कट जाएगा स्टूडेंट। क्या होगा? ये कट जाएगा। तो हमारा विभाज्यता का यही नियम, तो हमारा क्या है कि ए माइनस बी, ये कट जाएगा। तो आप जो है इसको देखेंगे स्टूडेंट, जैसे कि आप इस तरीके समझिए। हमने आपको इसके पहले क्या बताया था? 8 गुणे में 11, 8 गुणे में 11 जो कि 88 आता था, ये 8 से डिवाइड है। इसी तरीके ये है स्टूडेंट, पिछले हमने आपको पिछले पार्टों में इस तरीके पर स्टूडेंट पढ़ाया है, इस तरीके स्टूडेंट हमने पढ़ाया है आपको। तो जैसे कि ये चीज़ समझिए, ए क्यूब प्लस में बी क्यूब, इसका सूत्र क्या होता है स्टूडेंट? ए प्लस बी, और कुछ भी हो इधर, कुछ भी हो कोई मतलब नहीं, क्या है? ए प्लस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब आ गया तो आप जो है क्या करोगे? ए प्लस बी जोड़ दोगे, बस यही होता है। तो इवन में क्या करोगे स्टूडेंट? ये हमारा है ओड, क्या है? ये हमारा ओड का है, यानी कि विषम संख्या का है ये। और सम संख्या क्या होगा स्टूडेंट? सम संख्या क्या होगा हमारा? क्या कि हमारा इवन, इवन का होगा स्टूडेंट। इवन का हम देखते हैं, इवन का क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, इसका क्या होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है, यही तो होता है। तो आप जो है इसका फार्मूला ये होता है। तो आप जो है क्या करेंगे स्टूडेंट?
जैसे कि इसका आप जो है क्या समझ रहे हो, इसका क्या होगा, इस चीज़ को आप जो है हम क्वेश्चन की विधि से बताते हैं। जैसे कि हम जो है क्या बताएंगे, a की घात 47 माइनस में 5 की पावर 47, इस तरीके अगर क्वेश्चन होगा तो आप क्या करोगे, 7 और 5 को माइनस कर दोगे, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इस तरीके स्टूडेंट क्वेश्चन आएंगे, इस तरीके क्वेश्चन आएंगे। जैसे कि आप जो है क्या इस तरीके भी समझ सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर क्या होगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी होगा। जैसे कि आप इस तरीके भी समझ सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस में 4 का स्क्वायर क्या होगा, इसका इन दोनों का हमारा जोड़ हो जाएगा, और क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा जो कि 3 है, जो कि हमारा कितना आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे 33 हो जाएगा। क्या 11 से भी हो सकता है डिवाइड और 3 से भी डिवाइड हो सकता है, इस तरीके होगा स्टूडेंट, 11 और 3 का हो सकता है। इस तरीके स्टूडेंट भी पूछ सकता है, इस तरीके भी स्टूडेंट पूछ सकता है, कैसे कि 7 की पावर 2 और 4 की पावर 2 बराबर में किस तरीके होगा, 11 और 3, इन दोनों का जोड़ और इन दोनों का डिफरेंस, इस तरीके भी हो सकता है स्टूडेंट। और इस तरीके भी हो सकता है 7 की पावर 8 माइनस में 4 की पावर 8, इसका क्या करेंगे स्टूडेंट, इन दोनों का जोड़ कितना हुआ 11 और इन दोनों का डिफरेंस 3, इस तरीके भी स्टूडेंट पूछ सकता है। क्या है, आप जैसे एक फार्मूला ये आपको मैंने बताया था, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, इसका बताया था। आप इसका जो है इस फार्मूला नहीं होता है, ये जो है हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारा फार्मूला नहीं होता, तो हम इसे नहीं बता सकते हैं, तो इसे हम क्या लिखेंगे, कांट डिटरमिनेंट लिखेंगे स्टूडेंट। तो स्टूडेंट हम आगे चलते हैं स्टूडेंट, पहले क्वेश्चन पे देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा जो है, पहला नहीं, हमने जो है चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि हमारा चौथा क्वेश्चन क्या है, 7 की पावर 3 प्लस में 5 की पावर 3 कह रहा है कि ये जो है किस संख्या से विभाजित है। तो ये विभाजित है, हम क्या बताया था, इन दोनों का जोड़ क्या होगा, इन दोनों का जोड़, तो हमारा इन दोनों का जोड़ हमने किया 12, तो हमारा यही आंसर आ जाएगा स्टूडेंट। कितना सरल तरीका स्टूडेंट है। और इस तरीके मैंने क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 इस तरीके होगा स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 5 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है कि 7 की पावर 3 माइनस में 5 की पावर 3, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, इन दोनों का 7 और 5 का डिफरेंस, डिफरेंस देखा 2 है, तो क्या है, ये जो है पूरी तरीके 2 से डिवाइड है। ये जो संख्या है हमारी, ये 7 का क्यूब और जो है 5 का क्यूब हमारा क्या है, 2 से विभाजित है स्टूडेंट। हमारा क्या आ जाएगा, 2 आंसर आ जाएगा स्टूडेंट। कितना आ जाएगा, 2 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, 7 की पावर 2 माइनस में 4 की पावर 2, तो हमारा क्या हो जाएगा, हमने क्या बताया था, इन दोनों का क्या है, इन दोनों का हमारा क्या है, जोड़ और इन दोनों का डिफरेंस। इन दोनों का जोड़ 7 4 11 हो गया, और इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, 3 हुआ। यही मेरा आंसर आ गया स्टूडेंट। कितना आ गया, यही मेरा आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, 7 की पावर 11 और प्लस में 5 की पावर 11, इस तरीके होगा स्टूडेंट। क्या होगा, इन दोनों का जोड़, इन दोनों का जोड़ कितना है हमारा, 5 और 7 कितना हुआ, 12, तो हमारा यही 12 आंसर आ जाएगा स्टूडेंट। कितना आ जाएगा, 12 स्टूडेंट हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरीके हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 7 की पावर 11 माइनस में 5 की पावर 11, क्या है हमारा जो है, ये क्या है, विषम संख्या है। तो विषम संख्या के क्या करेंगे स्टूडेंट, इन दोनों का डिफरेंस, 5 और 7 और 5 का डिफरेंस कितना हुआ, 2 हुआ, तो हमारी ये जो संख्या है ये 2 से डिवाइड है, विभाज्यता है स्टूडेंट। हमारा 2 आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट। स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कह रहा है,
क्वेश्चन नंबर 7 को हम प्यार से समझते हैं स्टूडेंट कि कितना 49 की पावर 15 माइनस में 1। आप कहेंगे सर जो एक में तो पावर ही नहीं लगी है, तो हम आपको बता रहे हैं कि इस तरीके अगर समझिए आप जो है कि 49 इसमें पावर नहीं लगी, हम पावर इसको जो है लगा लेंगे स्टूडेंट। क्या करेंगे, इसको हम लगा देंगे, 1 की पावर 15 कर देंगे स्टूडेंट। जब 15 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, इन दोनों का क्या करेंगे, इन दोनों का हमारा डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा 48। 48 हमारा स्टूडेंट आंसर आ जाएगा। ये संख्या हमारी जो 49 की पावर 15, 1 की पावर 15 है, तो ये संख्या हमारी किससे डिवाइड है, 48 से डिवाइड है। तो ऑप्शन में इस तरीके दिया होगा, ऑप्शन में हमारा जो है इस तरीके दिया होगा। पहला ऑप्शन हमारा दिया होगा 50 और दूसरा ऑप्शन कितना दिया होगा 51 और तीसरा ऑप्शन कितना दिया होगा 29 और ये जो है 8 दिया है। क्वेश्चन में ये आंसर नहीं है, क्वेश्चन में क्या दिया है, ये जो 48 है ये किससे डिवाइड है, किससे डिवाइड है। तो ये संख्या हमारा इस तरीके आप समझिए, जैसे कि 24 जो हमारा किससे 12 से डिवाइड है और 12 हमारा किससे डिवाइड है 4 से। तो 4 जो डिवाइड होगा वो संख्या जो है हमारे 4 से जो भी डिवाइड हो गई तो हमारा वो संख्या डिवाइड होगी। तो इसमें क्या है कि हमारा जो है कौन सी संख्या डिवाइड है, ये 48, जो कि ऑप्शन में तो दिया नहीं 48। तो आप क्या करेंगे, ये हमारा डिवाइड नहीं है और हमारा 50 भी डिवाइड नहीं है, 29 भी डिवाइड नहीं है। तो ये जो 8 है स्टूडेंट, हमारा जो है 8 48 डिवाइड है, इसलिए हमारा क्या है ऑप्शन में 8 हमारा आंसर होगा स्टूडेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा किस तरीके दिया होगा, 29 की पावर कितना, 29 की पावर 37 प्लस में 17 की पावर कितना 37, इस तरीके दिया होगा स्टूडेंट। तो हमारे ये क्या है, तो इस क्वेश्चन को हम किस तरीके लगाएंगे स्टूडेंट, इन दोनों का हमारा क्या होगा 29 प्लस में 17 जब जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 46। तो ऑप्शन में हम देखेंगे स्टूडेंट, ऑप्शन में क्या है कि 2 और 11, पहला ऑप्शन हमारा 2 होगा, दूसरा ऑप्शन हमारा 11 होगा, तीसरा ऑप्शन क्या होगा कितना होगा 46 होगा, तीसरा ऑप्शन हमारा 23 होगा। क्वेश्चन में कह रहा है ये संख्या हमारा जो है किससे डिवाइड नहीं है, तो हमारा 2 से भी डिवाइड है, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता, 46 से भी डिवाइड है, ये भी नहीं ऑप्शन हो सकता, और 23 से भी डिवाइड है तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। एक हमारा ये 11 ही है जो कि दूसरा ऑप्शन है, यही ऑप्शन हमारा सही होगा, क्योंकि हमारा पूछ रहा है कि किससे विभाजित नहीं हो सकता है, तो हमारा 11 से विभाजित नहीं हो सकता है स्टूडेंट। तो ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है 9। क्वेश्चन नंबर 9, हम क्वेश्चन नंबर 9 को समझते हैं। क्या दिया है 3 की पावर 41 और क्या दिया है प्लस में 7 की पावर 82 दिया है स्टूडेंट, ये क्वेश्चन में दिया है। तो 3 की पावर हम इसको जो है ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे कि हम इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे 7 की पावर 82 बराबर में 7 की पावर हम ऐसे भी लिख सकते हैं 7 की पावर 2 और इसकी पावर पे पावर हमारा कितना हो जाएगा 41, ऐसे समझिए 7 की पावर 2 749 हमारा हो जाएगा और कितना हो जाएगा 41, ये हमारा इस तरीके हम ले सकते हैं स्टूडेंट। तो इसको हम क्या करेंगे 49 की पावर 41 इसको लिख सकते हैं। तो हमारा कितना आ गया 3 की पावर 41 और प्लस में 49 की पावर 41, हमारा इतना आ गया। जब इनको हम जोड़ेंगे स्टूडेंट 3 और जो है 49 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 52 आ जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि हमारी ये जो संख्या है 7 की पावर 41 और 3 की पावर 41 और 7 की पावर 82, ये संख्या हमारा जो आया है 52, ये किससे विभाजित नहीं हो सकता। जब ऑप्शन में देखेंगे पहला ऑप्शन क्या दिया होगा, पहला ऑप्शन आपका 4 दिया होगा, दूसरा ऑप्शन 52 दिया होगा, तीसरा ऑप्शन कितना दिएगा 7 दिया होगा और चौथा ऑप्शन क्या दिया होगा 26 दिया होगा। तो हमारा क्या है 52 तो हमारा जो किससे विभाजित नहीं हो सकता है, तो हमारा 52 तो हो ही नहीं सकता है, 4 भी नहीं हो सकता है और 26 भी नहीं हो सकता है।
ऐसा जो 7 ही जो दिख रहा है जो विभाजित नहीं हो सकता है स्टूडेंट, तो हमारा क्या आ जाएगा 7 आंसर आ जाएगा स्टूडेंट। कितना आ जाएगा 7 आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर हमारा 10 क्या है, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर हम 10 को समझते हैं। क्या है कि 29 की पावर हमारा कितना हो जाएगा 47 प्लस में 23 की पावर 47 47 और हमारा क्या दिया है प्लस में 17 की पावर कितना 47, इस तरीके स्टूडेंट दिया होगा। तो हम जो है एक छोटी सी बात आपको बताने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझना। तो बहुत ध्यान से क्या समझना कि आपको हम बताने जा रहा हूँ 8 जो है किससे 8 जो किससे डिवाइड है 2 से डिवाइड है। अगर हम इसमें 2 जोड़ देंगे तो तब भी हमारा 2 से डिवाइड है। जैसे कि आप इस तरीके समझिए 12 4 से डिवाइड है, तो 12 4 से डिवाइड, अगर हम इसमें 4 जोड़ देंगे स्टूडेंट तो हमारा तब भी तो 4 से डिवाइड होगा। जैसे कि देखिए अब जब 16 कर दिया हमारा जोड़ा 16, फिर 4 से डिवाइड किया तो हमारा तब भी तो डिवाइड हो गया स्टूडेंट। इसी तरीके हमारा ये क्वेश्चन है। इसी तरीके हम क्या है कि जब क्या जोड़ 39 और 17 तो पावर हमारी जुड़ जाएगी। तो हमारा क्या पावर 29 जब जोड़ेंगे 29 और 17 को जब जोड़ेंगे इसकी पावर हमारी कितनी आ जाएगी 29 की पावर 47 प्लस में 17 की पावर 47, इसको जोड़ा स्टूडेंट, ये हमारा अलग होगा। प्लस में 23 की पावर 47 कर दिया स्टूडेंट। क्या कर 23 की पावर 47 कर दिया। और हम जब इसको जोड़ा स्टूडेंट, इसको जब हमने जोड़ा तो हमारा क्या 29 प्लस में 17 कितना हुआ 46 हुआ। तो 46 हमारा किस किस से डिवाइड है 46 हमारा जो है 23 और गुणे में 2 से हमारा है। तो 23 गुणे में 2 से है। तो जब ऑप्शन में देखेंगे चौथा ऑप्शन में आप जब देखेंगे तो हमारा कितना होगा 23 दिया होगा। तो हमारा क्या होगा 23 ही आंसर आ जाएगा स्टूडेंट। कितना आ जाएगा 23, चौथा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट। सभी स्टूडेंट जितने लाइव हैं स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट जो है चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार दोस्तों को बताएं कि शेयर कराओ सभी लोग स्टूडेंट, ठीक है। तो हमारा 11वां क्वेश्चन क्या है, तो 11वां क्वेश्चन स्टूडेंट क्या है कि 23 के पावर कितना दिया है 10 माइनस में 1024 दिया है। तो हम इसको किस तरीके लिख सकते हैं स्टूडेंट, किस तरीके लिख सकते हैं आप समझिए इस तरीके कि हमारा जो है कितना दिया 23 के पावर 10, ये भी छुपा हुआ है लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हो। इसके 2 की पावर क्या है 10 है स्टूडेंट। जब 2 की पावर 10 करोगे तो हमारा 1024 आ जाएगा। तो हमारा 1024 आ गया। तो हमने जब इसको देखा क्या किया, देखो इस तरीके करेंगे, जब 23 प्लस में 2 जोड़ोगे तो हमारा कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। और जब 23 माइनस में 2 करोगे तो हमारा कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा स्टूडेंट। इस तरीके इसको हमने क्वेश्चन बताया था, कौन सा फार्मूला a² माइनस में b², इसको बताया था। तो आपने क्या कहा था ये a प्लस बी में होगा और a माइनस बी भी होगा, ऐसे आपको बताया था। तो ऑप्शन में इस तरीके दिया होगा, ऑप्शन पहला ऑप्शन दिया होगा 3, दूसरा ऑप्शन दिया होगा 5, तीसरा ऑप्शन दिया होगा 7 और चौथा ऑप्शन दिया होगा 4। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो है हमारा है 25 और 21 किससे डिवाइड नहीं हो सकता है, मतलब किससे विभाज्यता नहीं हो सकता है। तो हमारा जब 25 देखा 25 हमारा 5 से हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता। 3 हमारा जो है 21 से हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता। 7 हमारा जो है ये भी हो जाएगा 21 से। तो हमारा ये जो 4 है स्टूडेंट यही नहीं हो सकता है स्टूडेंट। तो हमारा यही आंसर आ जाएगा चौथा ऑप्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, इस सीरीज से अलग है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 12 इस सीरीज से क्वेश्चन हमारा जो है अलग है। तो हमारा 2 की पावर 32 और प्लस में 1 क्या हो जाएगा 2 की पावर 32 हमारा, जैसे कि आपको ऑप्शन में इस तरीके दिया होगा। कौन सा ऑप्शन है स्टूडेंट, ऑप्शन देखते हैं।
पहला ऑप्शन हमारा इस तरीके से दिया होगा, किस तरीके दिया होगा, आप कहेंगे किस तरीके से दिया होगा, 2 की पावर 96 माइनस में प्लस में 1। तो इसको जब सॉल्व करोगे 2 की पावर 23 पावर 2 प्लस में 1 की पावर 32 पावर 3। जब इसको सॉल्व करोगे तो हमारा 2 की पावर 32 और प्लस में 1 ये आ जाएगा स्टूडेंट। तो हमारा पहला ही ऑप्शन सही होगा स्टूडेंट। कौन सा पहला ऑप्शन सही होगा, आपको मैं बताने जा रहा हूँ, फिर दोबारा बताने जा रहा हूँ। उस चीज़ को आप समझिए कि ओड क्या है, आपको इवन क्या है। आप सर जो है ओड इवन क्या कर रहे हो, तो हम आपको वो भी समझाने जा रहा हूँ स्टूडेंट। दोबारा से समझिए, दोबारा से हमारा क्या है स्टूडेंट कि ओड वाला हम आपको समझाने जा रहे हैं। कि जैसे कि आपको मैंने बताया था a की पावर 37 माइनस में b की पावर 37, आपको ये चीज़ है। तो हमारा पहला क्या था सूत्र, a क्यूब माइनस में b क्यूब। क्या बताया था आपको मैंने, इसमें जो है a माइनस b कर देना है, आगे कुछ भी लिखा हो उससे आपको मतलब नहीं है। ऐसे जैसे कि आप दूसरा समझिए कि आप जो है a की पावर 37 प्लस में b की पावर कितना, a क्यूब प्लस में b क्यूब। इसका मैंने आपको क्या बताया था, a प्लस b, और कुछ भी लिखा हुआ इससे कोई मतलब नहीं है। और तीसरा क्या है हमारा, जो है आपको मैंने बताया था, तीसरा मैंने आपको बताया था कि a की पावर 32 माइनस में b की पावर 32, ये क्या है हमारा है, जो इसको जो है क्या करोगे, तो ये हमारा a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर बराबर में इसका क्या बताया था, a प्लस b और a माइनस b, ये आपको बताया था। और तीसरा क्या बताया था आपको, जो है कॉन डिटरमिनेंट, आप जो है इसका क्या कर, कॉन डिटरमिनेंट आप जो है कर दोगे। तो सभी स्टूडेंट जो है डाउट किस पे भेजेंगे, डाउट जो है आप जो है एक व्हाट्सएप नंबर है, क्या है व्हाट्सएप नंबर, आप कहेंगे कौन सा व्हाट्सएप नंबर है, ये व्हाट्सएप नंबर है 8400505944। इस पे आप क्या करोगे, सिर्फ डाउट भेजोगे स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट हैं क्या हैं इस जो है व्हाट्सएप पे सिर्फ डाउट भेजोगे और कुछ नहीं भेजना है स्टूडेंट, ठीक है। सभी स्टूडेंट इस पे सिर्फ डाउट भेजेंगे। तो सभी स्टूडेंट जितने भी अपने भाई बंधु हैं सभी को चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने जितने घर में हैं सभी का फ़ोन उठाओ और जो है सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। सभी स्टूडेंटों जो है अपने चैनल सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने यार दोस्तों को बताएं कि विनोद एकेडमी सर को ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।